तो अस्सलामु अलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वेरी गुड आफ्टरनून टू आवर ब्लॉग चैनल जिंदगीज एंड फैमिली ब्लॉग। जी मेरी तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं है ड्यू टू द वेदर, थोड़ा कोल्ड कफ ये सब है। और आज मुझे आपसे एक ख़ास बात करनी थी। बात आई होप कैमरा सही रखा हुआ हो, पता नहीं चल रहा है, यहाँ रखूँ क्या, मे बी ऐसी हो जाए। यस, तो आई होप मेरी आवाज़ आप लोग को अच्छे से आ रही होगी। मुझे आपसे एक टॉपिक पे बात करनी है। वैसे तो आज हमें एक इवेंट में भी जाना है, हिमालय कंपनी की, जिनकी मेडिसिन्स और सब होगा, वहाँ मुझे जाना है। अभी देखती हूँ, थोड़ा बहुत कैप्चर करूँगी। लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोगों से बात करनी है, आप लोगों ने सबने सुना होगा कोलकाता केस। मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ, अभी तक हमारे जहन से जो है वो निर्भया कांड नहीं निकला। जैसी किसी को ऐसा कुछ सुनने को मिलता है, वो अपने आप खुद ब खुद उसकी जो चीज़ें होती हैं वो कनेक्ट हो जाती हैं। हाँ, निर्भया कांड में ऐसा हुआ था। जो तकलीफ़ उस लड़की ने झेली थी, उससे आज तक कोई उबर नहीं पाया, क्योंकि कोई सज़ा जो है वो हमारे यहाँ है ही नहीं। और ये जो हुआ है, चाहे आप छोटे ब्लॉगर हैं, चाहे आप बड़े हैं, छोटा कंटेंट वाले हैं या बड़े हैं, जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप हैं, प्लीज़ हेल्प करिए, इस टॉपिक को रेज करिए। ये उस लड़की की इज्जत का सवाल नहीं है, हर एक लड़की की इज्जत का सवाल है। सब कुछ हो जाने के बाद बस कैंडल पकड़ना आता है। हम सेफ हैं? कसूर क्या है? लड़की होना? कसूर क्या है? पढ़ा लिखा होना? कसूर क्या है? उस पढ़ाई को यूटिलाइज करके, उस चीज़ों को यूज़ करके कहीं जॉब करना, इज्जत के साथ अपनी फैमिली को आगे बढ़ाना? क्या कसूर है? मुझे बताइए, क्या कसूर है? घर से निकलना? और घर में क्या सेफ्टी है? इतनी पाक जगह, एक उसी प्रोफेशन से होते हुए मेरा और ज़रूरी हो जाता है बोलना। ये नहीं कि इस वजह से बोल रही हूँ, ज़रूरी है इस बात पे अपनी बात को मजबूती के साथ रखना। निर्भया कांड पे ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था मेरे पास, उतनी अकल नहीं थी। अकल इन द सेंस उतनी उम्र नहीं थी, लेकिन चीज़ें तो समझ में थी। अपने एंड से जो कर सकते थे, दुआएं करी, जो सबसे इम्पोर्टेंट होती है। लेकिन अब मैं अपने प्लेटफॉर्म से बोलना चाहती हूँ, मेरे बहुत सारे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 5000 से ऊपर सब्सक्राइबर हैं जो मुझे देखते हैं। तो आपका, मेरा, हम सबका राइट बनता है, प्लीज़ कुछ करें, प्लीज़ कुछ करें। इस टॉपिक को अपने जहन में ही रखें कम से कम। क्या कसूर था उस डॉक्टर का, उस लेडी का? क्या कसूर था? क्योंकि उसने पढ़ाई करी, उसने वो प्रोफेशन चुना जिसमें लोग मरते हैं तो वहाँ जाके शिफा पाते हैं। हॉस्पिटल्स इंसान अपने आप को अच्छा करने जाता है, वो वर्क प्लेस। और वो पल आप सोचिए, अल्लाह ना करे, मैं दिल से दुआ करती हूँ उस तमाम छोटी बड़ी हर एक लड़की के लिए, किसी को ये सामना ना करना पड़े। पर क्या हम सेफ हैं? निर्भया कांड में बहुत से लोगों ने ये बोला कि रात में मूवी देखने नहीं जाना चाहिए था, रात में अपने दोस्त के साथ नहीं जाना चाहिए था। कुछ गलत नहीं था, लड़के भी तो जाते हैं। कोई गंदी मूवी नहीं थी, कोई पिछड़ा इलाका नहीं था, कुछ ऐसा नहीं था। लेकिन लोगों ने उस पर भी, उस बच्ची का साथ ना देते हुए
क्या बोला था? रात बिरात मूवी देखने लड़के के साथ, दोस्त के साथ। बहुतों को दिल दुखा, बहुतों की आत्माएं झंझोर गई। उन्होंने कैंडल्स मार्च किया, यहाँ प्रदर्शन वहाँ प्रदर्शन, लेकिन हमारी सरकार तब भी सोई हुई थी और आज भी सोई हुई है। उनके पास दो ही मुद्दे हैं, हिंदू मुस्लिम। मोदी जी आप सुनेंगे नहीं, क्योंकि इतनी बड़ी ना मैं यूट्यूबर हूँ और ना इतना बड़ा कुछ वो है, लेकिन एक चीज बोलूंगी। और मोदी जी आपको इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आप सरकार चला रहे हैं हमारी। आप उस जगह पर हैं कि अगर आप कोई रूल बना दें तो वो हमें फॉलो करना है, बीइंग अ इंडियन, और करना चाहिए हर हिंदुस्तानी को सही चीज। क्यों आज तक उनके पेरेंट्स परेशान है और क्यों आज के ये पेरेंट्स परेशान है? क्या कर रही है सरकार? सऊदी वाला रूल लाइए मोदी जी, पता चलते ही जान से मार दीजिए, तब ये रुकेगा। आप भी जेंट्स हैं, पता नहीं चलती फीलिंग, दिल नहीं दुखता, डर नहीं लगता। माओ को अपने बच्चों के लिए डर लगता है कि लड़कियां हॉस्टल जा रही हैं, कॉलेज जा रही हैं, वर्क पे जा रही हैं। अगर दिल दुखता हो ना मोदी जी, जरा सा कुछ लगता हो ना, रूल बनाइए और सिर्फ मौत का रूल बनाइए ऐसे लोगों के लिए। पालिए मत कि सजा होगी, नाबालिग होंगे तो उनको इसमें डालेंगे, सुधारेंगे। नाबालिग लोग ऐसे करते हैं, जो ये करता है ना वो नाबालिग नहीं, वो यहाँ से बीमार है, और अगर बीमारी सही ना हो ना तो उसे खत्म कर देना चाहिए। उसको ठीक करने की कोशिश मत करिए। जो खराब चीजें होती है ना, जो बॉडी का पार्ट एक सड़ रहा है, उसको हम बहुत ज्यादा ठीक नहीं करते। जब पता होता ना कि ये पूरा सड़ा देगा तो डॉक्टर्स फैसला लेते हैं काट के हटा दो, तो हटा दीजिए। सऊदी रूल अपनाइए, तब ये चीजें रुकेंगी। क्या कसूर था उस डॉक्टर का? 36 घंटे ड्यूटी पर थी, आम आदमियों की मदद कर रही थी, पेशेंट्स ठीक कर रही थी, ओपीडी देखा। देखने के बाद कहीं तो नहीं गई थी मूवी देखने, सड़कों पे या कहीं, या दोस्ती यारी, सुट्टेबाजी, कुछ हो रहा था? कुछ नहीं हो रहा था। सिर्फ 36 घंटे की नौकरी करने के बाद छोटी सी नैप ली जा रही थी, जो हर इंसान का हक है कि वो थके तो वो सोए। क्या गलती थी? और एक बार जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, प्लीज सोचिएगा, हाथ जल जाता है ना थोड़ा सा, बहुत देर तक तकलीफ होती है। उस लड़की ने क्या सहा? आंख से खून निकल रहा है, तकलीफ हो रही होगी, कांच चुभ गए, मुंह फटा पड़ा है, हड्डी टूट गई, पर जान थी, उसमें जान थी। पूरी बॉडी उसकी टूट रही थी, पूरी बॉडी से ब्लड निकल रहा था। कौन कौन सी तकलीफ उस लड़की ने नहीं सही। कसूर क्या है? लड़की हो ना, सपने नहीं है। माँ बाप के लिए डॉक्टर बनी, एक ऐसे पेशे में गई जहां पे हर आदमी ये बोलता है कि भगवान होते हैं डॉक्टर्स। भगवानों को नहीं छोड़ रहे हो, भगवान को नहीं छोड़ा। कैंडल्स मत जलाइए प्लीज, कुछ करिए, आवाज उठाइए। इतने बड़े हॉस्पिटल में किसी को चीख सुनाई नहीं दी। इतना करप्शन, इतने लोग मिले हुए हैं। जो बॉडी में मिला है प्राइवेट पार्ट में, बुरी तरीके से सब, वो किसी एक इंसान का तो था नहीं। जब हम आम आदमी बात कर रहे हैं कि गैंग रेप है, तो हमारी सरकार क्या कर रही है? प्लीज मेरे सारे सब्सक्राइबर,
आप लोग के अगर चैनल्स नहीं है, कुछ नहीं है, पर आपके पास दिल है, आपके पास दुआ है, और जैसा हो सके सपोर्ट करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी माँ बाप हैं और आगे होंगे जो लोग नहीं हैं। एक हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जो मैं अपने बच्चों पे कर रही हूँ। मैंने अपने बच्चों को परवरिश ये दी है कि तुमको ऐसा ऐसा नहीं करना है कि तुम बॉय हो। माशाल्लाह मेरे 2 बेटे हैं। मैं उनको ये सिखा रही हूँ कि कभी तुम्हारी वजह से किसी भी लड़की का दिल ना टूटे, वो हर्ट ना हो, उसको तकलीफ ना हो। लड़की को मैं ये नहीं समझाऊंगी कि तुम कैसे रहो, मुझे अपने बेटों को समझाना है कि तुम्हें इज्जत करनी है, और वो अल्लाह ने चाहा तो वो ऐसे बनेंगे। दुआ मेरी यही है। और पहला कदम अपने घर से उठाइए, मैं उठाती हूँ। सेकंड चीज, शर्म आनी चाहिए ऐसे मानसिकता के लोगों पे। जो ये काम कर रहा था, तू पैदा उसी गोद से हुआ है, तुझे एक बार अपनी माँ बहन उसमें नहीं दिखी? दिल टूट रहा है, एक आक्रोश भरा हुआ है मेरे अंदर। मैं 15 अगस्त वाले दिन ना बहुत अच्छा सा एक वीडियो शूट करने वाली थी, मैंने बहुत सारा सोचा था, पर जब मैंने ये न्यूज़ देखी, लड़कियों को जीने दीजिए प्लीज, उनके भी ख्वाब है, जीने दीजिए। ऊपर वाले ने जिंदगी अगर आपको दी है ना, तो उन मासूम लड़कियों को भी दी है। दुखता है शरीर, टूटती हैं आत्माएं, और शायद उनके पेरेंट्स की भी, जो अपने बच्चों को सारी जिंदगी इस चीज में देखेंगे। क्या बीत रही होगी उस माँ बाप पे। जब हमको बुरा लग रहा है कि ऐसा हुआ, आंख में कांच चुभ गए, घुस गए, ब्लड निकल रहा था, गले की हड्डी तोड़ दी, पर वो रुका नहीं। क्या वो माँ सुनेगी तो वो रह पाएगी आराम से? क्या वो बाप, जब वो पैदा हुई होगी ना लड़की, तो इन्होंने भी खुशियां मनाई होंगी, डॉक्टर बने होंगे तो खुशियां मनाई होंगी। और आज हाथ जोड़ के आप सबसे विनती है, पहले प्लेटफॉर्म नहीं था, अब है, तो ये शेयर कर रही हूँ अपनी फीलिंग्स, जो शायद 1% भी नहीं कर पाई हूँ। प्लीज साथ दीजिए, इज्जत करिए, अपने बच्चों से इज्जत करवाइए, कैंडल्स मत जलाइए, कुछ उनके हक में करिए। थैंक यू।